Welcome back to my channel for educational tutorial video on practical. हेलो एवरीवन। आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है कंपैरेटिव लीनियर स्केल, जहाँ पे आपको दो स्केल मिलेगा। एक होता है दोनों अलग अलग यूनिट में होगा और उसको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैं दो प्रोसेस में ही दिखाऊंगी। एक होता है सेट स्क्वायर पकड़ के कैसे कर सकते हो, बिना सेट स्क्वायर पकड़ के दोनों स्केल जो है वो आप कॉपी में कैसे करोगे। दोनों ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंपैरेटिव जो स्केल होती है उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और कुछ ना बोल के स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रही हो तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। कंपैरेटिव लीनियर स्केल की क्वेश्चन किस प्रकार की होती है? ड्रॉ अ कंपैरेटिव लीनियर स्केल टू शो 100 किलोमीटर and 100 mile on primary division, 20 kilometer and 20 miles on secondary division when RF 1:633600। इस प्रकार की क्वेश्चन होती है। अब आते हैं कैलकुलेशन के बारे। किलोमीटर में करेंगे CGS स्केल हिसाब से। RF जो है वो सेंटीमीटर में रहेगा, इसीलिए क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है ये वाला जो संख्या है 1 द ग्राउंड डिस्टेंस। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है 100,000,50 डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगी वो होता है इसका किलोमीटर वाला। कितना होता है 63.36 किलोमीटर। ये हो गया रिजल्ट। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, मतलब FPS मतलब माइल जो है उसमें करेंगे। दोबारा दूसरा जो स्केल है उसका। ये वाला माइल में दैट्स मीन्स इंच में होगा। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है कितना 633600 इंच ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस। 1 इंच कितना माइल होता है 633600 से डिवाइड करने से ही वो माइल बन जाती है। कितना होगा यहाँ पे टोटल जो होता है 100 माइल इसका आंसर है। दोनों तरफ से इसका कैलकुलेशन हो गया। CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम। सेंटीमीटर वाला है। ये दूसरा जो है FPS मतलब फुट पाउंड वाला, जहाँ पे इंच रहती है माइल रहती है। आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक बड़ा सा हम लोग ग्रिड बनाएंगे। कितना होगा यहाँ पे टोटल 6 कलम होगा और यहाँ पे रो कितना होगा, यहाँ पे रो टोटल होगा 3 और ऊपर और नीचे बीच में थोड़ा सा छोड़ के आप ड्रॉ करोगे इस प्रकार से। यहाँ पे दोनों लाइन नहीं होगा। क्या क्या लिखना है डिवीजन, उसके बाद ग्राउंड डिस्टेंस, स्केल है कितना है वो करना है। उसके बाद देखिए वाला जो है ए CGS का, ए है FPS का। इसके बाद डिवीजन ग्राउंड डिस्टेंस, ये हो गया स्केल। इसके बाद आपको क्या करना है डिवीजन के घर में जाके, पहला घर में प्राइमरी डिवीजन, दूसरा सेकेंडरी डिवीजन एंड टोटल। ग्राउंड डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। अब स्केल डिस्टेंस जो है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 63.36 किलोमीटर है, तो वो करना है। उसके बाद आपको जो पहला ग्राउंड डिस्टेंस मिला है उसके साथ डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय 63.36 इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। सेकेंडरी कितना हो रही है 0.32 सेंटीमीटर। बाकी जो तीनों घर है वहाँ पे सेम टू सेम APS सिस्टम से करना पड़ेगा एंड उसका भी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी, जहाँ पे आपको 1 इंच मिलेगा प्राइमरी डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन मिलेगा 2.2 इंच करके 0.2 करके। अब क्या है ये हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल जो लेंथ होती है उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे प्राइमरी डिवीजन कितना है 100 करके 5 डिवीजन करेंगे तो
इंटू 5, सो 500 किलोमीटर होगा। उसी हिसाब से वो टोटल 8 सेंटीमीटर होगी। एंड सेकेंड जो है FPS का इंच में, वो भी सेम टू सेम प्रोसेस में ही होगा, जहाँ पे 500 माइल होगा एंड वहाँ पे 5 इंच का स्केल बनवाना पड़ेगा। सो ये हो गया। अब आते हैं इसका डिवीज़न। प्राइमरी डिवीज़न निकालने के लिए क्या करना होता है, जहाँ पे टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय प्राइमरी डिवीज़न। सो यहाँ पे कितना होता है, टोटल लेंथ जो है वो 500 डिवाइडेड बाय प्राइमरी डिवीज़न क्या है 100। सो 5 तो डिवीज़न 5। एंड सेकेंडरी भी सेम टू सेम। सेकेंडरी निकालने के लिए क्या करना होता है, प्राइमरी डिवीज़न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी। सो 100 डिवाइडेड बाय 20। सो कितना हो गया, 5 डिवीज़न करना है। इसी प्रकार से FPS का जो माध्यम है वो भी सेम टू सेम घर होगा। सो ये हो गया पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन के बाद ड्राइंग की बारी। तो कॉपी के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या करना है, एक डॉट देके एक 45 डिग्री एंगल का कोई एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद वो जो लाइन मिला है 45 डिग्री एंगल का, उसको डिवीज़न करना है। कितना है, 5 डिवीज़न। सो कोई भी एक माप लेके आप 5 डिवीज़न कर दो। जहाँ पे कट हुआ है वहाँ से लेकर ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया उसको आप ज्वाइन करो। उसके बाद सेट स्क्वायर के माध्यम से बाकी जो लाइन है उसको रैंडमली इसी टाइप से पहले वाला को पकड़ के रखो और दूसरा मूव करते जाओ। इसी टाइप से आपको ये वाला लाइन कंप्लीट करना है। सेट स्क्वायर पकड़ने का एक ही तरीका होता है, एक को अच्छे से पकड़ के रखो, दूसरा मूव करो। अब आते हैं दूसरा जो सेकेंडरी डिवीज़न करेंगे। तो 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे इसी प्रकार की, एंड उसका कोई भी एक मेज़र माप लेके आप उसको भी 5 डिवीज़न कट करना। इसी टाइप से करने के बाद जो लास्ट कट हुआ वहाँ से लेकर ये जो प्राइमरी का फर्स्ट डिवीज़न मिला उसको जॉइंट कर दीजिए। एंड सेट स्क्वायर के माध्यम से दोबारा उसी पैरेलल से आप एक एक को एक पकड़ के इस टाइप से रैंडमली लाइन जो है जॉइन करना। ये हो गया। इसके बाद दोनों साइड में 0.1 करके 2 लेना है उसका मेज़र करके, एंड उसी के ये जो लाइन है इसी के पैरेलली दोनों लाइन इस टाइप से आप ड्रॉ करो। तो ये हो गया। इसके बाद हर एक आपको क्या है कि ये वाला सेट स्क्वायर के माध्यम से दिखा रही हो, अपने हिसाब से अपने एंगल से आप उसको लो। सो एक एक जो पॉइंट मुझे मिला है उसको हमने इसी प्रकार से इसको जॉइंट किया है। सो ये जो है ये वाला कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसको पेन इस्तेमाल करेंगे। आप लोग एग्ज़ाम में 0.5 जो पेंसिल मिलती है पुश पेंसिल वही इस्तेमाल करना। अब क्या है कि इसके बाद हम कंपेयर करने वाली हूँ। तो पहले जो प्राइमरी डिवीज़न है उसके बीचों बीच आप एक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना। FPS के माध्यम से करेंगे। इंच का है तो पहले इंच का इस साइड में जो कितना है 1 इंच का वो हम मेज़र कर लेंगे। इसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस में एक एंगल लो इसी प्रकार से। अब क्या है कि ये वाला जो है सेट स्क्वायर नहीं पकड़ेंगे। सो कितना है एक एक का, वो आपको 1 इंच करके है तो 1 इंच करके आप काटो, फिर दोबारा नीचे का जो लाइन है उसको भी काटो। इस टाइप से तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाएगा। वो एक दूसरे को इसी टाइप से आप लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया। इसके बाद आपको टोटल जो 5 डिवीज़न है वो मिल गया है। अब पहला वाला जो डिवीज़न है उसके ऊपर सेम टू सेम 90 डिग्री का ये लेना है। ऑपोजिट साइड में भी सेम टू सेम लेना है, क्योंकि बिना सेट स्क्वायर के हम ये इस्तेमाल करेंगे तो दोनों साइड में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का तो हो जाए। तो कोई भी एक साइज लेके आप उसको 5 रैंडमली कट करो। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड में भी
सेम टू सेम प्रोसेस में करना है। एक ही सजेशन देंगे, जब भी आपको जो पॉइंट मिलेगा दोनों को जॉइंट करने के लिए, ये एक काम करना, आप पहले भी माप के भी कर सकते हो, लेकिन क्या है वो वाला दिक्कत होती है क्योंकि वो ठीक ठाक नहीं होती है, तो ये वाला इस्तेमाल करो। एंड ये पॉइंट जो है आपको मिला है वहाँ पे आप क्या करोगे, एक एक को जोड़ेंगे। तो नीचे का जो ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, जस्ट जो लाइन है वो कट हो जाए उतने तक मेरे लिए काफ़ी है। तो उस टाइप से आप यहाँ पे करो। वो कंप्लीट हो जाने के बाद वही प्रोसेस में 0.11 करके 0.2 सेंटीमीटर का लाइन दोनों साइड में लेना है आपको। उसी लाइन के पैरेलल में आपको 2 पॉइंट जॉइंट करना है इस प्रकार से। सो यहाँ पे मैं पेन में ही डायरेक्टली कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लाइट जो है वो नहीं दिखेगा। इस टाइप से आप जो पॉइंट है उसको रैंडमली जोड़ा लगाओ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये कंप्लीट हो चुके, उसी प्रकार से एक को छोड़ के एक को काला कर देना है। तो दोनों प्रोसेस में कर सकते हो, एक होता है गैपिंग, इस टाइप से गैप करके, और दूसरा है बिना गैप के भी कर सकते हो इस टाइप से। प्रकार में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, तो ये वाला जो है यहाँ पे आपको लिखना बहुत अच्छे से होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है प्राइमरी के लिए 0 से स्टार्ट होती है, और जो भी है 100, 200 इस टाइप से इसको सजाओ जो प्राइमरी में होता है। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी डिवीज़न, वहाँ पे जो है 20, 40, 60, 80 करके जो किलोमीटर में है वो। दूसरा जो है इंच में भी सेम टू सेम प्रोसेस में ही है जहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखने का एक एडवांस जो होता है वो है, तो वो भी सेम टू सेम वहाँ पे माइल लिखना है, जहाँ पे जो यूनिट है वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी डिवीज़न और सेकेंडरी डिवीज़न लिखने की गैप भी मिल जाएगा। तो ये कितना है, ये जो है होता है, ये होता है प्राइमरी डिवीज़न, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी डिवीज़न। यहाँ से जहाँ का स्थान है आप उसको एरो के माध्यम से दिखा सकते हो। ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद अपने दोनों साइड में कितना लेंथ है वो सेंटीमीटर का ऊपर में लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, फिर भी आप लिख देना इस टाइप से। और ये जो पेस का है ये कितना सेंटीमीटर है वो भी आप लिख देना यहाँ पे, जैसे 5 इंच है ये। उसके बाद आपको आरएफ भी मेंशन करना है। आरएफ के बाद आप सबसे बड़ा जो होता है हेडिंग, कंपैरेटिव लीनियर स्केल, ये कंप्लीट हो जाने के बाद एक अच्छा सा सुंदर सा बॉर्डर लाइन करके बाउंड्री ड्रॉ कर देना, तो पूरा जो है एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।